कि इफ कॉन्फिग का जो कमांड है, वॉइस से बंद करो यार, क्या बोलता है? तो वॉल्यूम बंद करो। ठीक है, इफ कॉन्फिग का कमांड यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आईपी एड्रेस को आईपी एड्रेस देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.2.10, और इसका मैक एड्रेस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मैक एड्रेस है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास है, इसका भी हम चेक करेंगे। ये तो इसका क्या है, 2.11। ठीक है, अब हमारे पास आता है अटैकर। ये टर्मिनल में आ गए, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एफ कॉन्फिग। ठीक है, तो हमारे अटैकर का क्या है, 2.9। तो हमें इन तीनों के आईपी एड्रेसेस मालूम हो गए। अच्छा, अब सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, ये देखना है एआरपी टेबल। तो एआरपी टेबल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट हम एआरपी लिखते हैं। ठीक है, एआरपी लिखने के बाद हम इसे इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे गेटवे का आईपी एड्रेस। ठीक है, और उसका मैक एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि अपने जो है विक्टिम है मेरा, ठीक है, और सॉरी ये विक्टिम है, और ये हमारे पास क्या है, VM3 है। यहाँ पे हमने क्या किया, एआरपी टेबल हमने चेक किया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, गेटवे का आ रहा है सिर्फ, और किसी का भी नहीं आ रहा है एआरपी। ठीक है, अब देखो एआरपी टेबल के अंदर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब सिनेरियो के मुताबिक हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि एक नॉन एग्जिस्टिंग आईपी और नॉन एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस क्या करना है, इंटर करना है यहाँ पे। तो इंटर करने के हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क का हमारे पास टूल है, उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नेटवर्क किस तरह से यूज होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सूडो यानी एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, सूडो लिखने के बाद हम लिखेंगे नेटवर्क स्पेस 72 माइनस माइनस आईपीएस। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आईपीएस के अंदर हमें देना है विक्टिम का आईपी एड्रेस, जिसको हमें टारगेट करना है। तो विक्टिम का आईपी एड्रेस क्या था, 10.0.2.10। ठीक है, विक्टिम का देने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइसेस TH0। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, सोर्स। ठीक है, अपना सोर्स बताएंगे कि हमारा सोर्स बेसिकली क्या है, -ATH। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉन एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस, यानी एक ऐसा मैक एड्रेस जो इस पूरे नेटवर्क के अंदर किसी भी सिस्टम का एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, मैक एड्रेस लिखा, जैसे कि पता है मैक एड्रेस 32 बिट का है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, आईपी एड्रेस। ये बताएंगे कि ये मैक एड्रेस कौन से सिस्टम का है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा कमांड है। हमने क्या लिखा, सूडो। सूडो इसलिए लिखा कि हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देने। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देने के बगैर ये रन नहीं होगा। उसके बाद क्या हमने लिखा, नेटवर्क 72 टूल का नाम है, आईपीएस यानी हमारा मशीन कौन सा है, कौन से मशीन को टारगेट करना है हमें, कौन से मशीन के एआरपी टेबल के अंदर हमें ये मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस मशीन का नाम लिखेंगे। उसके बाद सिंपली डिवाइसेस ATH0 यानी इथरनेट टेबल, और उसके बाद सोर्स हम बताएंगे, सोर्स हमारे पास क्या है, ये हमने नॉन एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, नॉन एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। पासवर्ड मांग रहा है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का, हमने लिखा जो भी पासवर्ड होगा आपका सिस्टम का लॉगिन करने का, आप पासवर्ड डाल के इंटर करोगे।
कमांड के अंदर जो है थोड़ा सा एरर है, तो डिवाइसेस की जगह ये क्या होगा, डिवाइस होगा। ठीक है, देखो जैसे ही हमने इंटर किया तो इसने क्या किया यहाँ पे कि उस मशीन के अंदर बता रहा है, बोल रहा है जो ये मशीन है इसके मैक एड्रेस ये है, ठीक है, वहां पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये हमारे पास मशीन है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ठीक है, इसकी आईपी है 10.0.2.10। ठीक है, हमने टारगेट भी यही मशीन किया था। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करने के बाद मैं इसकी एआरपी टेबल को चेक करूंगा। जब हम एआरपी टेबल को चेक करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 192.168.181.199 के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसा मैक एड्रेस है जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कैसा है, ऐसा मैक एड्रेस है जो एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। अब यहाँ पे देखो 29 हमारा अटैकर था, इसका क्यों आया, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हमने रन किया था एक छोटी सी मिस्टेक की थी हमने उसके अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब देखो फर्स्ट अटैक हमारा जो था, फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट हो गया। नॉन एग्जिस्टिंग आईपी और नॉन एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस हमने क्या किया यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि सेकंड सिनेरियो में बेसिकली है क्या। सेकंड सिनेरियो में क्या है कि एसोसिएट नॉन एग्जिस्टिंग मैक टू एन एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस, यानी जो नॉन एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस है, ठीक है, उसको मैं क्या करना है, मैप करना है किसी भी एक एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस के साथ। तो अगर हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस की बात करें तो जैसे ये हमारा क्या है, विक्टिम है। ठीक है, ये हमारा अटैकर है, और ये हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास तीसरा है, थर्ड है। ठीक है, VM3 है। अब हम क्या करेंगे कि जो VM3 का जो आईपी एड्रेस होगा इसको नॉन एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस के साथ मैप करवाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एफ कॉन्फिग, ठीक है, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, 2.11। टारगेट हमारा सेम यही होगा, और यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आईपी एड्रेस। हमने लिखा 10.0.2.11, इंटर किया। ठीक है, इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, अटैकर जो हमारा विक्टिम होगा उसके उस पीसी में जाके हम चेक करेंगे। ठीक है, एआरपी इंटर। अब यहाँ पे देखो कि 10.0.2.11 जो हमारा VM3 था उसका आईपी एड्रेस है, और उसके साथ में हमने क्या चीज मैप किया है, एक नॉन एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस। ठीक है, अगर हम इसका अपना मैक एड्रेस देखें तो इसका अपना मैक एड्रेस क्या है हमारे पास, ये रहा 080027932 ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड सिनेरियो। इसके अंदर हम ये बताया गया था कि आपको करना क्या है, एसोसिएट आईपी ऑफ VM3 टू एंड नॉन एग्जिस्टिंग मैक एड्रेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अटैक सिनेरियो 3। अटैक सिनेरियो 3 के अंदर क्या करना है, रिडायरेक्ट ऑल ट्रैफिक बिटवीन VM2 एंड VM3 टू अटैकर मशीन, यानी VM2 और VM3 के अंदर जो भी रिकॉर्ड या डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा होगा उसे हम लोग क्या करना है, अपने मशीन के अंदर रिडायरेक्ट करना है। अच्छा, तो रिडायरेक्ट किस तरह से होगा, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई चीज अगर हम सेंड करते हैं, जैसे ARP ब्रॉडकास्ट जब सेंड होता है, मैसेज सेंड होता है, तो क्या होता है, पूरे नेटवर्क के अंदर जितने भी पीसी होंगे लैन नेटवर्क के अंदर, तो सबके पास रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट में ये होगा कि भाई ये किसका आईपी एड्रेस है, मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ ताकि मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना पड़े। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफर करते हैं कोई भी डेटा तो हमारे फिजिकल एड्रेस पे जाते हैं, यानी हमारे मैक एड्रेस के मुताबिक वो क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास VM2 और VM3 है, इनसे हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिडायरेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, VM1 एसोसिएट्स आईपी ऑफ VM2 टू VM1 में, यानी हमें क्या करना है, जो वर्चुअल मशीन 1 है ये क्या करेगा, एसोसिएट करेगा
आईपी ऑफ वीएम टू वीएम्स 1 मैक। ठीक है, जो VM2 का जो आईपी एड्रेस है उसको क्या करेगा, अपने मैक एड्रेस के साथ मैप करवाएगा। ठीक है, हो रहा है ये। यानी हम क्या करें यहाँ पे, सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं कि हमें मैक एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या बोला कुछ बोलने को। तो सबसे पहले हमें मैक एड्रेस चाहिए था, मैक एड्रेस हमें यहाँ पे मिल गया अपने अटैकर का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना मैक एड्रेस हम मैप करेंगे किसके साथ, वीएम हमारा विक्टिम होगा उसके साथ भी, और VM3 के साथ भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VM1 का 1 जो है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है कि अपना मैक एड्रेस, हमारा मैक एड्रेस क्या है, 0800:27:E5:, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, DO:, और 0D। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक एड्रेस है। अब इस मैक एड्रेस को हमें क्या करना है कि जो VM3 हमारा होगा उसके साथ एसोसिएट करना है। ठीक है, तो VM3 का आईपी एड्रेस लिख के हम जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा मैक एड्रेस इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा मैक एड्रेस है, किसके साथ मैप हो गया, VM3 के आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना टारगेट चेक करना पड़ेगा। VM3 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ देखो हमने क्या किया, अब हम VM3 के अंदर जो हमारा विक्टिम होगा उसके आईपी एड्रेस के साथ अपना मैक एड्रेस मैप करवा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा कौन है, विक्टिम है, और उसके सामने हमारा मैक एड्रेस आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पे देखो कि ये हमारा VM3 था। ठीक है, VM3 के साथ हमारा क्या हो गया, मैक एड्रेस। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो विक्टिम था, ठीक है, विक्टिम के आईपी एड्रेस के सामने भी हमारा मैक एड्रेस मैप हो चुका है। ठीक है, तो ये तीनों सिनेरियो हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब आपको इसके लिए चाहिए एक सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं वायरशार्क। तो हमारे पास है नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नेटवर्क ट्रैफिक यहाँ से मूव हो रहा है तो सबको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, बताएगा कि कहाँ से कौन से सिस्टम से डेटा कौन से सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, तो आप उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे हम पिंग करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे पास क्या है, अभी हम लोग अपने जो अटैकर है उसको पिंग कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि जैसे ही आप VM3 को पिंग करोगे, कि देखो जो डेटा है वो बहुत स्लो ट्रांसफर हो रहा है, देखो पिंग नहीं जा रहा। इसका मतलब जो भी डेटा जितना भी होगा किससे ट्रांसफर होगा, तो हमारा अटैकर है उससे ट्रांसफर हो रहा है ये सारा डेटा। ठीक है, वायरशार्क नहीं है, वायरशार्क होगा तो हम लोग इसको इजीली
चेक कर सकते थे। तो ये 3 सिनेरियो थे एआरपी शिप पॉइजनिंग का। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस अटैक को परफॉर्म करवाना पड़ेगा आपको आज की डेट पे। या करके मुझे सबमिट करवाओ क्लासरूम में।